हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। शनि अब वक्री हो रहा है, मतलब जिस चाल से शनिदेव चल रहे थे अब उसकी उल्टी चाल से चलेंगे शनिदेव। जुलाई के आखिर में ऐसा होगा और मिड ऑफ दिसंबर तक ऐसा चलेगा। मतलब ज्योतिष के लिहाज से अगर हम समझें तो शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा वक्री शनि का, वो आपको अगले 5-6 महीने तक मिलने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि शनि का वक्री होना तो कोई नई बात है नहीं, साल में कुछ महीने रहते ही हैं जब शनिदेव वक्री होते हैं। लेकिन अभी मीन राशि में जब वो वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव होगा, इसी को लेके हमने पॉडकास्ट किया है। प्रख्यात ज्योतिषी शंकर अदावल जी मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं। आज इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जिसमें देश और दुनिया की चर्चा हुई है, राजनीति की चर्चा हुई है। पार्ट 2 भी बहुत जल्द होगा आपके सामने। लेकिन चैनल फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम डालें आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। क्योंकि लंबे वीडियोस देखने में जो आपको असुविधा होती है, उसके चलते इस चैनल पर हम छोटे पार्ट्स में अपने पॉडकास्ट को लेकर आते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाती हूँ शंकर अदावल जी के साथ हुए पॉडकास्ट का पार्ट 1। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज बात होने वाली है वक्री शनि की। अच्छा, बड़ी बात यह है कि वक्री शनि 27 जुलाई को जरूर हो रहा है, लेकिन 11 दिसंबर 2026 तक ये लगातार उल्टी चाल चलेंगे। तो मतलब अभी से जो प्रभाव मिलना शुरू होगा वो साल के अंत तक मिलता रहेगा। क्या अगर अच्छा प्रभाव है तो अगले 6 महीने अच्छा ही मिलने वाला है, और क्या अगर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो क्या अगले 6 महीने बुरे ही बुरे होंगे? ये मुझे लगता है जिज्ञासा हर किसी के मन में होगी। शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है ऐसा हम सुनते हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है ये सब आज हम समझने वाले हैं। मेहमान मेरे साथ जो हैं उनका परिचय आपसे करवाऊं, उसके पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पॉडकास्ट आप देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे साथ अन्याय है। फटाफट से आप चैनल कीजिए सब्सक्राइब। और आज जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है वो प्रख्यात ज्योतिषी हैं। इसके पहले भी आप चिंतामणि पर उन्हें देख चुके हैं। मेरे साथ हैं आज शंकर अदावल जी। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, हम वक्री शनि के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत आम आदमी को जो समझ में आता है वो ये आता है कि शनि उल्टी चाल चलने लगे। अब हम गाड़ी भी चलाते हैं और रिवर्स गियर पे अगर गाड़ी को डालें तो पीछे से तो उतनी अच्छी ड्राइविंग नहीं हो पाती है जितनी हम सीधे गाड़ी चला रहे होते हैं। तो क्या ये जो उल्टी चाल शनि की है वो क्या उल्टा कर देती है क्या सर? देखिए शालिनी जी, शनि कोई भी प्लैनेट उल्टी चाल चलता नहीं है। हम दो तरफ से प्लैनेट को देखते हैं, ग्रह को देखते हैं। एक तो हम ग्रह को देख रहे हैं और एक ग्रह क्या चाल चल रहा है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब शनि जब वक्री होता है, हमें लगता है शनि वक्री चाल हो रहा है, क्योंकि वो एक जैसे एक ट्रेन का एग्जाम्पल लोग लेते हैं। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ट्रेन चलने लगती है तो आपको लगता है कि हमारी ट्रेन खुद चलती है, ठीक है। तो वो चीज़ इस प्रकार की एक स्थिति होती है। अगर हम इसको ठीक से समझे तो जो लोग कहें कि शनि बिल्कुल उल्टा चलने लगता है, शनि ऐसे उल्टा चलने नहीं लगता है। बट हाँ, कॉन्शियसनेस में इफेक्ट होता है, क्योंकि दो तरफ से होता है। एक तो ग्रह किस तरफ से चाल चल रहे हैं और हम किस तरह देख रहे हैं, तो हमें इफेक्ट करता है जब शनि वक्री होता है। तो शनि इटसेल्फ, शनि मतलब उल्टा चलने नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ पहली बात तो अब इस चीज़ को बिल्कुल आपका हम सबको समझना चाहिए। जब शनि वक्री होता है तो शनि वक्री को का इफेक्ट होता है, बड़े प्लैनेट्स जब भी वक्री होते हैं वो कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे गुरु वक्री हुआ या शनि वक्री हुआ, ये बड़े प्लैनेट्स हैं, और जब ये वक्री रेट्रोगेट में होते हैं, वक्री चाल चलते हैं, तो कॉन्शियसनेस को इफेक्ट ज़्यादा करते हैं। शनि सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि शनि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट इसीलिए भी है क्योंकि एक कार्मिक प्लैनेट है, और शनि जो है अगर राजा है और शनि जज है। शनि इज़ अ जज, जो आपके मी लॉर्ड जो लोग बोलते हैं, एक जज को बोलते हैं मी लॉर्ड, ये वो, दैट इज़ वो शनि है। और शनि का आप समझिए कि शनि का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है, जो मेरी रिसर्च कहती है। शनि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि शनि को जब किसी चीज़ का कोई रिजल्ट देता है या किसी चीज़ का कोई फैसला कोई जज सुनाता है तो दो पक्ष को सुनता है, और वो दो पक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं राहु और केतु।
हम लोग राहु केतु को हरदम बोलते हैं कार्मिक प्लैनेट्स हैं, डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, ये कार्मिक प्लैनेट्स, ये दोनों प्लैनेट्स शनि को अपने दलील देते हैं, हर चीज़ पे ये दलील देते हैं शनि को, और शनि डिसाइड करता है। राहु एंड केतु देयरफॉर शनि से रिलेटेड हो जाते हैं। हरदम लोग, आपने देखा होगा, हरदम बात करेंगे, शनि वक्री बात करेंगे और राहु को बीच में ले आएंगे, हाँ। है ना। शनि वक्री बात कराएंगे, केतु को बीच में लाएंगे, हाँ। शनि का इंपॉर्टेंट है कि शनि का जो डिसीजन होता है, ये दो जो प्लैनेट हम लोग कहते हैं डेस्टिनी के प्लैनेट्स होते हैं, कार्मिक डेस्टिनी के प्लैनेट्स होते हैं, वो है राहु केतु, और इनके बेसिस पे डिसीजन होता है कि आपने क्या करा है, एक इंडिविजुअल के लिए भी, और इसी तरह देश दुनिया के लिए कॉन्शियसनेस से भी डिसीजन होता है। तो इस तरह शनि वक्री जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें हमें हरदम राहु केतु को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। राहु के लिए मैंने सुना है कि वो तो हमेशा ही उल्टी चाल चलता है, वो हमेशा ही वक्री रहता है। आप जब पंचांग भी अगर खोल के देखिए तो उसमें राहु का जो भी ट्रांजिशन रहता है उसमें आर आगे लिखा हुआ होता है कि वो रेट्रोगेट है। तो अब अगर राहु भी हमेशा रेट्रोगेट ही है और साथ में शनि भी वक्री हो गया, तो दोनों की चाल अब सिमिलर हो गई। चाल सिमिलर नहीं, शनि इस टाइप वक्री हो रहा है, शनि हरदम वक्री नहीं रहता है, शनि वक्री होता है करीब करीब 4-4.5 महीने वक्री रहता है साल भर में, याद रखिए इस बात को। और जुपिटर भी करीब करीब 4 महीने 4.25 महीने वक्री रहता है, एक साल में लगता है जो वक्री लगता है। राहु और केतु भी 2 पॉइंट्स हैं, राहु केतु एनर्जी के 2 पॉइंट्स हैं, जो कि अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों का आप देखिए, डिफरेंस देखिएगा। राहु केतु एपिलिप्टिकल पॉइंट्स हैं, जो कि अर्थ जो है एक अंडे के समान घूमती है, तो जब वो घूमती है तो एक 2 पॉइंट्स होते हैं, ये 2 एनर्जी के पॉइंट्स हैं, 2 हाई एनर्जी पॉइंट्स हैं। तो ये हमको इस धरती से हमको हरदम सदैव वक्री लगते हैं, तो इसीलिए हम इनको प्लैनेट्स को रेट्रोग्रेड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो शनि जब भी वक्री होगा, इसके साथ इसका जो हम रिजल्ट जो होता है हरदम राहु केतु के परिप्रेक्ष्य में होता है। ये अब मुझे ये आप समझाइए कि क्या अगर शनि वक्री हो रहा है तो उसका क्या सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा, चाहे कम या ज्यादा, पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा होगा? शनि वक्री जब होगा तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि शनि जब वक्री हो रहा, आज के तारीख में शनि आजकल मीन में चल रहा है, और वक्री होकर, वक्री जब भी होगा तो समझ लीजिए एक ऐसे पोजीशन में हो गया, जस्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, एक ऐसे पोजीशन में हो जाता है जहाँ पर आदमी एक ऐसे पोजीशन में होता है कि जैसे दौड़ने लगता है ना आदमी, तो एक पाँव आगे है और एक पाँव पीछे है, और दौड़ने के लिए तैयार है, आगे जाने को तैयार है। कौन सा पाँव आगे है, कौन सा पाँव पीछे है, कितना आगे है, कितना पीछे है, और वो एक जिंदगी के एक नया दौड़ शुरू कर रहा है। तो शनि वक्री होता है तो हरदम ड्रास्टिक चेंजेस लाता है, और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है, अगर इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चेंजेस जरूर लाएगा। अब शनि जो है आजकल वक्री जो है वो मीन में है, और उसके पीछे राहु है। राहु आपका एक्वेरियस में है, कुंभ में है, हाँ। कुंभ राशि में है। तो शनि जो है जब होगा तो उसमें कुंभ का भी रिजल्ट जरूर होगा, क्योंकि एक्वेरियस पीसेस में कुंभ का रिजल्ट जरूर होगा। और कुंभ इटसेल्फ जो है, इसके अंदर जो एनर्जी जो होती है दोनों प्लैनेट्स की है, शनि की भी है और राहु की भी है, क्योंकि कुंभ राहु का भी को ओनर होता है। को ओनर राहु, कुंभ का एनर्जी राहु के अंदर, एक्वेरियस के अंदर राहु की एनर्जी बहुत होती है। अच्छा। तो, हाँ, कुंभ इज, राहु का को ओनर इज एक्वेरियस। राहु अगर आप देखें हु इज द को ओनर, केतु को स्कॉर्पियो कहते हैं और वृश्चिक कहते हैं, और राहु को कुंभ कहते हैं। जो अगर आप लॉर्डशिप देखते हैं, को ओनरशिप देखते हैं, तो इन दोनों की को ओनरशिप यही है। तो राहु का बहुत तत्व एक्वेरियस में है। तो ये जो ट्रांजिट है अब की बार से जो ये पड़ रहा है, इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, स्पेशली ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑन दी, मतलब दुनिया के परिप्रेक्ष्य, दुनिया की कॉन्शियसनेस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट लाएगा। फिर तो और इंटरेस्टिंग आगे चर्चा होने वाली है, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी इसका बहुत प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है जितने बड़ी शख्सियतें हैं, वो चाहे मोदी जी हैं, ट्रम्प हैं, या इलेक्शन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अब आगे सर, तो इन सब के ऊपर प्रभाव शनि के वक्री होने का कुछ ना कुछ जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल।
तो कहाँ से शुरुआत करें, देश से करें? अभी सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इस समय हमने देखा कि दिल्ली में कैसे जंतर मंतर के ऊपर एक बड़ा आंदोलन की कोशिश की गई। अब वो बड़ा है या छोटा है, वो हर किसी को अपनी नज़र से सब देख रहे हैं। तो क्या ऐसे और आंदोलन अभी देश आगे देखेगा? क्योंकि शनि की बकरी की तारीख तो अभी आगे है, तो और आंदोलन होंगे, उग्र आंदोलन होंगे, कुछ ऐसी तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, शनि जो है वो मासिस का कारक होता है, और शनि जब भी वक्री होगा देश में और पीसेस में, अब जब हमारा मीन जो होता है वो आखिरी, हमारा मतलब जो ग्रह का वो आखिरी होता है, और ये कहते हैं कि जब शनि है नीच अभिलाषी हो गया है, शनि की अगली राशि मेष है, तो शनि नीच अभिलाषी है, अपने नीच की तरफ जा रहा है, और शनि अपने रिजल्ट्स मेरे हिसाब से 6 महीने पहले अपने रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है, जनवरी से। उसको हम लोग अलग से बात करेंगे, मगर शनि जब भी वक्री होगा और पीसेस में होगा, तो इस समय जो होता है, कहते हैं कि धरती अपना ऋण मांगती है, धरती के ऋण होता है। और अगर आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछेंगे कि शनि तो वक्री हर 30 साल में होता है, तो उसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी अगर देखें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेडनी एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो खंड होते हैं उसके, फिर उसके अंदर और सूक्ष्म बातें भी होती हैं जो हमें देखना चाहिए। तो 40-50 साल का एक खंड होता है, तो ये भी एक खंड है, 2025 से 2050 तक का एक खंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि अलग रिजल्ट्स देगा, विच विल गिव वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स। कैसे अलग, कैसे रिजल्ट? इट विल गिव रिजल्ट्स जो कि आपके समझ लीजिए यही चीज़ 30 साल पहले भी हुई होगी, तब तो ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो अब जब रिजल्ट देगा, तो ये रिजल्ट्स देगा विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोस, क्योंकि ये अगर आप इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमारे एक जैसे 1000 साल का पूरा एक युग होता है, उसको 100 साल में डिवाइड करते हैं, फिर उसको हम लोग 30 साल में डिवाइड करते हैं, फिर और 30 साल डिवाइड करते हैं, तो खंड में डिवाइड करते हैं। तो ये जो खंड है, इस खंड को अगर आप पढ़िए, तो इस खंड में धरती जो है वो अपना आखिरी अपना ऋण जो है वो लेगी। जिस धरती को जिस तरह से हमने उसको मतलब ट्रीट करा है, या जिस तरह हमने उसको इतने सालों तक इसको मतलब सींचा है या बोया है, उसका ऋण ज़रूर लिया जाएगा। तो इस समय जब शनि जब वक्री होगा, तो जब भी शनि वक्री होगा तो ये मासेस का कारक है, और इस समय जो है मासेस जो है उठेंगे, दे विल राइज, एंड दे विल राइज मोर, बिकॉज शनि जो है अपने अगला जो राशि है वो एरीज की राशि है, नीच अभिलाषी राशि है, वहाँ पर लोगों की राशि है, शनि लोगों की राशि है, मंगल के घर में जा रहा है, मंगल के घर में जा रहा है। तो इस समय लोग जो हैं वो ज़्यादा उठेंगे, लोग अराजकता ज़्यादा बढ़ेगी, और शनि क्योंकि जुपिटर के घर में है, और लोग ये सोचेंगे अगर जुपिटर, जो मेरा जो अपना मत है कि गुरु एग्जॉल्टेड है, मगर इस समय जो है एक डिफरेंस है, गुरु अतिचारी है, और मेरा अपना जो कहना है कि गुरु अतिचारी है, तो ये वो गुरु नहीं है जिसको हम गुरु सोचते हैं। यूजुअली कहते हैं गुरु है ब्लेसिंग देता है, हाँ। गुरु बहुत अच्छा होता है, सौम्य प्लैनेट होता है, बट जब गुरु अतिचारी होता है तो गुरु विष्णु नहीं है, अब गुरु वो विष्णु हो गया जो शिव का रूप ले लिया, क्योंकि गुरु इतनी जल्दी जा रहा है। गुरु अब ये नहीं देख रहा है कि हमें इसको ब्लेस करना है, हमको इसको समझाना है। अब गुरु ऐसा है कि उसका रूलर है, कि वो कह रहा है कि अब तुमने गलत करा है। अब एक गुरु भी मारता है ना, जब कोई स्टूडेंट गलत करता है उसको भी मारता है। तो गुरु इज ऑल्सो नॉट वो गुरु नहीं है जो कि आप समझते हैं, जो कि हमेशा आपको आशीर्वाद देगा। ये गुरु जो है ये विष्णु नहीं है, इसमें शिव का तत्व है, और वही शिव का तत्व शनि में भी है। और अब जब शनि वक्री हो रहा है अपने मीन में, तो ये शनि जो है इसमें चेंजेस लाएगा, ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा। और शनि जो अब ये 4-5 महीने में जो वक्री हो रहा है, इसमें मासेस की अपराइजिंग बहुत ज़्यादा दिखाएगा। पीपल अब जैसे अभी जो शुरू हुआ है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा होंगी। और इसका जो मूल आधार जो होगा, जो मैंने आपको गुरु का भी इसलिए समझाया, क्योंकि शनि का डिस्पोजिटर मतलब शनि का मालिक जो है वो गुरु ही है। गुरु के राशि में है शनि, बुध के नक्षत्र में, वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। तो गुरु की राशि में है, तो आप ये मत समझिए कि वो गुरु वाले तत्व हैं इसके अंदर अब ये तत्व है कि अब ये शनि कह रहा है कि अब मेरे को अपना अधिकार चाहिए, अब मेरे को वो चीज़ें चाहिए जो मेरे को नहीं मिली हैं। तो मासेस विल
फाइट फॉर द राइट्स। और इस समय जो होगा, क्योंकि गुरु है तो एक चीज़ बहुत ज़रूर होगी जिसको कि मैं किस तरह आपको बोलूं कि देर आर सेक्ट्स, देर आर कम्युनिटीज़, बिलीफ सिस्टम्स है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस है। सब जो 3 लोग हैं वो क्या है, रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक ज़िंदगी को निर्वाह करने का तरीका है, एक मज़हब है, एक वो है। वो चीज़ ये शनि ज़्यादा करेगा। इस शनि में अभी आप आगे देखिएगा, ये अभी तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि ये लोग सड़क पे आएंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे, ये सब चीज़ें ये जो शनि वक्री ये सब कराएगा। मगर ये जो चीज़ लाएगा, ये लाएगा कि लोग बटेंगे, एक पेड़ के नीचे आएंगे। हिंदू कहेगा मैं हिंदुत्व हूँ, ये मेरा हिंदू है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा वो है। मुस्लिम कहेगा कि ये मेरा मज़हब है, मैं और मेरा मज़हब, ठीक है, क्रिश्चियन। और ये चीज़ जो है ये पूरे दुनिया में ये चीज़ फैलेगी, बढ़ेगी। ये क्या सरकार को परेशानी में डालने वाला भी होगा? अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो अभी हमने एक ही आंदोलन देखा, अभी आगे और आंदोलन होंगे, तो उस स्थिति में क्या सरकार के लिए ये परेशानी खड़ी करने वाला बनेगा? सरकार के लिए परेशानी तो खड़ा करने वाला बनेगा, 100% ज़रूर बनेगा। मगर अगर हम हिंदुस्तान की पत्री देखें, अब इफ़ यू कम टू द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, सब लोग बात कर चुके हैं, मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा आने वाली है, हमारा टॉरस लग्न है, सब हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे ज़्यादातर कर्क में, ज़्यादातर हमारे सारे प्लैनेट्स कर्क में, जहाँ भी गुरु अतिचारी आज की तारीख में अभी चल रहा है, ठीक है ना, तो ज़्यादातर प्लैनेट्स वहाँ पर हैं। तो मगर गवर्नमेंट के लिए ये इश्यूज ऐसे छोटे बहुत सारे आएंगे। मगर मेरा बात यह है कि हिंदुस्तान के केस में, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है, और अगर आप हमारे प्रधानमंत्री की भी हॉरोस्कोप देखिए, जब भी कोई हॉरोस्कोप देखिए, मेरा जो अपना सिस्टम है, जो आदमी लीड करता है, जैसे महाभारत भी हुई थी तो 2 लोगों के बीच में हुई थी ना, बहुत लोग मरे, मगर लड़ाई तो पांडव और कौरव के बीच में हुई थी, 2 राजाओं के बीच में हुई थी, उसके पीछे धर्म अधर्म के पीछे बहुत लोगों की जानें गई। इसी तरह जो राजा होता है वो भी एक कॉन्शियसनेस से पैदा होता है। तो अगर मैं देखता हूँ पत्री, अगर आप देश की पत्री देखिए और जो वहाँ की राजा की पत्री देखिए, उसमें आप ये देखिएगा, और ये आप बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में देखिएगा कि जो मेजर प्लैनेट्स होंगी उनकी डिग्रीज जो होंगी या नक्षत्र होंगे, वो ज़्यादातर आपस में बहुत पास टाली करेंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप की पत्री उठाइए, आप मोदी जी की पत्री लीजिए, आप हिंदुस्तान की पत्री लीजिए, आप अमेरिका की पत्री लीजिए, रशिया की लीजिए, और आप देखिए इनके लीडर्स के और इनके जो हॉरोस्कोप है नेशन के, इसमें जो प्लैनेट्स की डिग्रीज़ हैं और इन राजाओं की जो डिग्रीज़ है, मेजर प्लैनेट्स की डिग्रीज़ है, ये आपस 3-4 डिग्री के कंजंक्शन में या तो एस्पेक्ट में होंगे या ऑपोजिशन में होंगे, आपस में होंगे, मतलब 7वीं दृष्टि में होंगे, या नक्षत्र में इनका जहाँ पर है वहाँ पर इनका मेल जोल रहेगा। तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जो भी ये होंगे, हमारे जो राजा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ही विल बी एबल टू उनको मतलब हैंडल कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं बढ़ेगा कि पाकिस्तान बन जाएगा, कि ईरान बन जाएगा, या कुछ और कोई भी कंट्री लो, उस तरह की अंदर की अराजकता नहीं बढ़ेगी। मगर ये ज़रूर है कि 2026 और 2027 में जैसे जैसे शनि अपने नीच राशि में जाएगा, उस समय बढ़ेंगी चीज़ें बढ़ेंगी। और हिंदुस्तान के लिए भी कोई ऐसा समय नहीं है कि बहुत आसान समय है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा कोई समय नहीं। समय होगा, लोग उभरेंगे, आएंगे, रोड्स पे आएंगे, इश्यूज होंगे। अब उसमें कहिए बाहर की ताकतें उसमें काम करेंगी नहीं करेंगी, वो सब चीज़ें भी होंगी, मगर विल बी अंडर कंट्रोल, उसको संभाल लिया जाएगा। क्या अमेरिका ने इसके पहले जैसे हमारे ऊपर बहुत से टैक्स बढ़ा दिया, ट्रंप ने कई बार, हमने देखा कि हम पहले तो मानते थे कि मोदी जी और ट्रंप दोनों दोस्त हैं, लेकिन हमने देखा कि आंखें तरेरते हुए वो दिखाई दिए। तो क्या ये जो बड़े लीडर्स हैं उनकी नाराजगी तो भारत पे भारी नहीं पड़ने वाली है?
कुछ परेशानी आई? ट्रंप की हॉरोस्कोप मैंने बहुत बारीकी से देखी है, और ट्रंप जी की हॉरोस्कोप जो डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप है, वो कोई ऐसा, इट इज़ नो ऑर्डिनरी हॉरोस्कोप। जैसे वो दिखते हैं, जैसे वो बोलते हैं, वो उनकी एक नीति है, एक तरीका है। उनकी हॉरोस्कोप अगर आप देखिए, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप। उनका जो राहु और केतु है वो सूर्य चंद्रमा के साथ है। तो जब ये प्लैनेट सूर्य केतु और राहु केतु और सूर्य चंद्रमा अक्ष में है, चौथे 10वें घर में है, तो मतलब ऐसे आदमी इज इन टोटल कंट्रोल, अपने इमोशंस के टोटल कंट्रोल में है, और ईगो ज़्यादा है, लियो लग्न है उनकी। तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप, जहाँ के आदमी जानता है इमोशनली अंदर वो क्या कर रहा है, बल्कि इमोशंस सूखे हुए हैं। जिसके इमोशनल ज़्यादा होते हैं वो चीज़ें नहीं कर सकता है। इमोशंस हैव टू बी, मतलब आपके बहुत मतलब सख्त होने चाहिए टू डू सर्टन थिंग्स। तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग हॉरोस्कोप। ही इज़ नॉट अ मैन हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट और हु इज़ मतलब जैसे लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनकी हॉरोस्कोप में। दूसरी बात ये कि उनकी हॉरोस्कोप में जो दशा चल रही है वो गुरु में शुक्र की अंदर दशा चल रही है, गुरु का दशा चल रही है, शुक्र की अंदर दशा चल रही है। और ये मैंने हजारों हॉरोस्कोप, लाखों हॉरोस्कोप में देखा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे गुरु शुक्र मतलब वर्गोत्तम हो, एग्जॉल्टेड हो, कुछ भी हो, ये मतलब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी देखिएगा, हर इंडिविजुअल जिसकी भी हॉरोस्कोप, ये सूत्र है कि गुरु शुक्र की अंतर्दशा में आदमी का पतन होता है। और इस समय डिसीशंस जो लेते हैं वो लोग ऐसे लेते हैं जो कि फार फेच्ड होते हैं और नेगेटिव होते हैं। मतलब इन केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, गुरु शुक्र की दशा उनकी शायद अगले जून तक चल रही है, जुलाई तक चल रही है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं, जून जुलाई तक चल रही है। तो जून जुलाई तक गुरु शुक्र के तक उनको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों गुरु हैं, हानि नहीं होगी। मगर उनके जो डिसीशंस गुरु शुक्र में होंगे, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपने कहा इंसान का पतन होता है गुरु शुक्र की अंतर्दशा में, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का पतन होने वाला है कि उनके जो फैसले हैं उससे बाकी दुनिया का पतन होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल फिगर है। आपने मेरे से ये पूछा था कि उनके डिसीजन से क्या इंडिया को फर्क पड़ेगा, तो उनके डिसीजंस ऐसे होंगे, इंडिया को क्या, वर्ल्ड को फर्क पड़ेगा। और उनके खुद की, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट गुरु शुक्र का उनका जो जिस तरह गुरु शुक्र प्लेस्ड है, उनके हेल्थ के इश्यूज रहेंगे। बट गुरु शुक्र में जून तक के बाद आप देखिएगा, पॉडकास्ट को रखिए, इसको क्लिप को, नेक्स्ट ईयर जून 27 के बाद जो कुछ भी उन्होंने करेंगे, और बहुत कुछ करेंगे अभी वो जून 27 तक, जिसमें कि वर्ल्ड की को इम्पैक्ट करेगा। वर्ल्ड विल गेट इम्पैक्टेड। मैं इसको अगर एक दूसरी बात से कनेक्ट करूं, गलत होगा तो आप बताइएगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में है, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हार फिलहाल नहीं होने वाली है, जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे हार होने का मतलब है उनकी शक्तियां कुछ कम हो जाएंगी। और फिर जून की आपने बात कही कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप तब तक कुछ और बड़े फैसले लेने वाले हैं, जून तक। तो गुरु शुक्र में ये तो जरूर होगा कि आप अगर आप ये कह रहे हैं कि गुरु शुक्र में उनका पर्सनल उनको कुछ फायदा होगा, मेरे हिसाब से गुरु शुक्र में जो नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस या उनके जो अंदर इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस में होते हैं, जितना वो ही विल नॉट फेयर वेल, उनका मतलब उनका जो क्षति होगी उसके अंदर, अच्छा, नुकसान होने की संभावना है 100%। और ऐसे ही तमाम अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि उनके अभी तक के जितने फैसले हैं वो मिड टर्म इलेक्शन में उनके ही गले की फांस बनेगी, क्योंकि ये दशा चल रही है। और इस दशा में क्योंकि हम इंटरनेशनली बात करें तो वो डिसीजंस जो अभी ले रहे, अभी हमको ठीक लग रहे हो, लोग इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये सब चीजें फार फेच्ड है। इम्पैक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट जून 2027 के बाद ज्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड हॉरोस्कोप को भी देखना चाहिए। अब ऐसे तो हॉरोस्कोप देखते नहीं, जैसे कि हमने इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप देख लिया कि भाई गुरु यहाँ जा रहा है, शनि यहाँ जा रहा है। जब आप इंटरनेशनल हॉरोस्कोप करते हैं तब शुक्ल CSP भी देखना चाहिए आपको। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, उस कंट्री का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे। फाउंडेशन चार्ट भी देखना चाहिए। तो 5-6 चीज़ें देखकर वेक्टर बनता है, तो प्रेडिक्शन बनता है। आई मीन यू कैन नॉट डू द प्रेडिक्शन कि आपने फाउंडेशन चार्ट लिया जैसे इंडिविजुअल लेते हैं और उस पर गुरु शुक्र का ट्रांजिट डाल दिया, दशा देख ली और उसके देश के बारे में बता दिया, ऐसे नहीं। आई मीन दैट इज नॉट
ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि ट्रम्प की बात चल रही है तो एक चीज मैं और समझना चाहूंगी, हमने देखा कि ईरान के युद्ध से हमारे ऊपर इम्पैक्ट जरूर ज्यादा पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके पहले डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध शुरू नहीं करे थे। वेनेजुएला की जो कहानी है वो सबके सामने है, और अभी आगे के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 सालों में कहाँ कहाँ युद्ध करना है वो ट्रम्प साहब ने खाका खींच रखा है। तो क्या ईरान के बाद कुछ और देश भी है जिस पर अमेरिका आक्रमण करेगा या युद्ध जैसी स्थिति पनपेगी? देखिए, इसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। इन द मंथ ऑफ अगस्त आप देखिएगा सूर्य जो है वो केतु के अक्ष में आएगा, ठीक है। ये भी याद रखिए, गुरु जो है एग्जॉल्टेड है, मगर लियो में केतु बैठा हुआ है। ये चीज को भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। और सूर्य जो है, सूर्य गुरु आएगा, लोग बहुत बात कर रहे हैं गुरु सूर्य बहुत अच्छा होता है, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए अच्छा हो सकता है, बट यहाँ पर सूर्य अस्त भी होगा बहुत टाइम के लिए। आगे केतु बैठेगा, सूर्य केतु के अक्ष पे आएगा, वो अगस्त के करीब करीब आएगा। उस टाइम भी अगस्त मिड अगस्त और मिड सितंबर के बीच में स्थिति जो होगी इंटरनेशनली विल नॉट बी गुड। इंटरनेशनल स्थिति तो छोड़िए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये, और इसमें मैं शनि का भी वो ले रहा हूँ, इसमें ऐसी चीज़ें भी होंगी कि आपदाएं जो कि कैलामिटीज़ होती हैं, और पानी को लेकर, वाटर को लेकर कोई ना कोई, मतलब बड़ा कोई वैल्केनो, वाटर का वैल्केनो या कुछ चीज़ें इस टाइप की होंगी जिससे कि पानी के कारण भूचाल, वाटर वैल्केनो, फायर वैल्केनो, कुछ ना कुछ एक वैल्केनो का हिंदी क्या होगा वो, ज्वालामुखी, पानी से ज्वालामुखी या आग से ज्वालामुखी, उस टाइप की चीज़ें भी होने की बहुत चांसेस हैं। इस समय युद्ध जो होगा अगस्त के बाद, जैसे जैसे हमारा केतु राहु अब आप भी अक्ष बदल रहे हैं, केतु का वो ट्रांजिट करके ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं। जो मेरा मानना ये है कि ये जब हम इंटरनेशनल में देखते हैं और अलग अलग अयनांशा हैं, अलग अलग हमारे डिग्रीज या अलग अलग तरीके हैं, लेट अस गिव 1 और 2 डिग्रीज। मेरा हरदम मानना है कि 3-4-5 महीने पहले ये अपने रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि शनि वक्री अभी नहीं हुआ था, पर शनि वक्री ने हिंदुस्तान को अपना कुछ ना कुछ दिखाया ना, अभी हुआ ना, जैसे आपने जंतर मंतर की बात करी। तो इसी तरह मेरे हिसाब से ये केतु जब कैंसर में आएगा और राहु कैप्रिकॉर्न में आएगा, मतलब मकर में आएगा, और शनि जाएगा आपके एरीज में, शनि नीचा अभिलाषी है, एरीज में जाएगा। तो ये जो राहु केतु शनि का ट्रायंगल बनता है, शनि जो है वो राहु को देखेगा, 10वीं दृष्टि से देखेगा। ये जो एक बन रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। ये मैं ये नहीं कहूँगा भयावह स्थिति है, मगर ये अच्छी स्थिति नहीं है फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू हैपन। और इसमें आप अभी हमें लग रहा आप अमेरिका को बहुत तूल दे रहे हैं, मगर शायद आप अगर आप रशिया की चार्ट को देखें या चाइना की चार्ट को देखें, तो मेरे हिसाब से रशिया भी वॉर में आएगा, मगर रशिया की वॉर शायद यूक्रेन के साथ होगी ज़्यादा। और बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर यूक्रेन विल नॉट एग्जिस्ट। जो यूक्रेन जिस तरह एग्जिस्ट अभी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, उस टाइम बिल्कुल ही नहीं करेगा। बट अब जो होगा, चाइना विल कम इन अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। चाइना विल बिकम प्रोएक्टिव, चाइना बोलना शुरू करेगा। आप देख लीजिएगा कि अगस्त, जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स चाइना विल बी वेरी वेरी एक्टिव इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। तो चाइना और रशिया के एक्टिव होने से वर्ल्ड के अंदर चीज़ें चेंज होंगी। वो हमने देखा भी था सर, ईरान युद्ध के समय अमेरिका जब पूरे वर्ल्ड को धमका रहा था, तब भी चाइना तक तो क्रूड ऑयल पहुंच ही रहा था। चाइना ने ईरान की मदद की, वो भी सबको मालूम है। और आप कह रहे हैं कि 27 जनवरी फरवरी के बाद वो और ज़्यादा मुखर होगा। लेकिन आप जैसे ही चाइना की बात करते हैं, एक लेमैन के दृष्टिकोण से मैं बता रही हूँ कि आप जैसे ही ये बोलें कि चाइना मजबूत होगा, तो फिर हमें लगता है कि फिर तो इंडिया कमज़ोर होगा।
हम जैसे ही सुनते हैं कि चाइना की शक्तियां बढ़ेंगी, हमें लगता है वो हमारे लिए खतरा पैदा होगा क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं। तो अभी जो पूरा ये आप हमें समझा रहे हैं जो भी ग्रहों की चाल है, तो वो क्या इस ओर भी इशारा कर रही है कि चाइना का मजबूत होना मतलब भारत का कमजोर होना? नहीं, चाइना का मजबूत होना भारत के कमज़ोर होने से कोई मतलब नहीं है। चाइना और ताइवान, अगर आप ताइवान बस हॉरोस्कोप है ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच की जो चीज़ अभी अंदर अंदर है, वो चीज़ उभर के आएगी, बाहर आएगी। दैट विल कम, एविडेंट होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जिस तरह ये मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स चल रहे हैं फ्रॉम पीसेस टू एरीज, और हिंदुस्तान के भी चार्ट आप देखिएगा, ये जो युद्ध होगा, इसको अगर मैं बोलूं तो ये युद्ध होगा, लोग हिंदू धर्म अपने आप में एक छोटा धर्म है कंपेयर टू द वर्ल्ड, बट अपने आप में एक अस्तित्व बनेगा हिंदू धर्म का। तो 3 धर्म होंगे, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। अल्टीमेटली जो ये लड़ाई होगी, जो कि युद्ध होगा, ये इन 3 धर्मों के बीच में होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तो सऊदी अरेबिया तो यूएसए के साथ है, मुस्लिम कंट्री है, मगर मेरे हिसाब से 2029-30 तक जब शनि टॉरस में जाएगा और शनि जब रोहिणी नक्षत्र में जाएगा या उसके आगे थोड़ा जाएगा, शनि रोहिणी करीब करीब आगे जाएगा, तो मुस्लिम कंट्रीज एक तरफ हो जाएंगी। सऊदी अरेबिया मे नॉट बी विद अमेरिका। अच्छा, मुस्लिम कंट्रीज विल बी वन, हाँ, द क्रिश्चियन कंट्रीज विल बी वन, एंड इंडिया जो होगा यूएस या ये जो बाकी कंट्रीज हैं इनके साथ ही होगा। एंड दिस सिचुएशन वुड कम इन 2032, जब शनि जो है टॉरस में जाएगा, टॉरस में जाएगा 30-32 के बीच में। तो अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हैं तो 2026 टू 2035 के एक अक्ष को अगर आप ले लीजिए, एक आर्क को लीजिए, 2026 टू 2035 के आर्क को ले लीजिएगा, तो 2029 के बाद द थिंग्स एक सीरियस सिचुएशन होगी। और मैंने जहाँ तक देखा है इन 4-5 कंट्रीज की I mean studied the horoscopes of China, Russia, America, 3 कंट्रीज का आप लीजिए, मोटा मोटा आप ले लीजिए, जापान, जर्मनी भी देखिए। What will happen is breakdown of the international economic system, international transaction, करेंसी जो होती है उसका ब्रेकडाउन होगा। युद्ध का मूल कारण जो होगा, और ये आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी एस्ट्रोलॉजिकल वे ऑल्सो, कि 2029 में 2030 में जो बीज जो होगा, वो बीज जो होगा, और जिससे अमेरिका की डाउनफॉल, अमेरिका ये भी नहीं कि डाउनफॉल होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इट विल 2035-40 के बाद देखेंगे तभी भी, 2029-30 में जो इंटरनेशनल जिस तरह करेंसी चलती है, करेंसी हो रही है कि अभी डॉलर स्ट्रांग है, ये पाउंड का अलग है, ब्रिक का है, सब चल रहा है, जो भी है, रुपी है, ये करेंसी सिस्टम का फॉल होगा। एंड दिस विल बी द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, जो विच देन विल टेक अ रिलीजियस फॉर्म। मैं थोड़ा चाहती हूँ आप इसे और समझाएं, क्योंकि करेंसी सिस्टम का फॉल होगा, Currency तो क्या system- डॉलर की जगह कोई नई करेंसी होगी जो उभर के सामने आएगी और हर कंट्री के लिए वो एक्सेप्टेबल होगी? युआन के बारे में हम सुनते हैं कि क्योंकि चाइना बहुत कोशिश कर रहा है। ये नहीं होगा, डॉलर विल लूज इट्स, जो डॉलर की जो वर्चस्व है, हाँ, वो खत्म होगी 2029 में। 2029-30 में डॉलर की जो एक साख है वो खत्म होगी। दैट ब्रेकडाउन विल हैपन।